ओके सो वेलकम टू यू ऑल इन दिस सेशन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। तो लिंग किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। क्या देखेंगे? परिभाषा, लिंग की परिभाषा देखेंगे। उसके बाद इसके भेद और इसके फिर कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका लिंग का परिभाषा। ठीक है, तो क्या होता है लिंग का परिभाषा? स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। चित्र देखना है यहाँ पर एक मोर है, ये छत पर बैठा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है मोर छत पर बैठा है। यहाँ एक मोरनी है जो नाच रही है। ठीक है, तो हमने परिभाषा क्या पढ़ा लिंग का? स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ है, जैसे लड़का टीवी देख रहा है। यह भी एक लिंग का एग्जाम्पल है। इसमें लड़का ये भी सूचित करता है कि ये कौन सा लिंग है। यहाँ लड़की गाना गा रही है। संसार के सभी प्राणियों और वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, पुरुष जाति और स्त्री जाति में। ठीक है, तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे ऊपर के वाक्यों में मोर और लड़का। मोर और लड़का क्या है? पुल्लिंग। और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे ऊपर के वाक्यों में लिखा है मोरनी और लड़की। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब लिंग के हम आएंगे प्रकार। ठीक है, तो लिंग के अगर हम हिंदी के माध्यम से बोलें, यानी हिंदी विषय के माध्यम से बोले, तो लिंग के दो प्रकार होते हैं। संस्कृत माध्यम में, संस्कृत विषय की अगर हम बात करें तो उसमें 3 प्रकार होते हैं, और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसमें 4 प्रकार होते हैं। चूँकि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन 2 प्रकारों के बारे में जानेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे लड़का, भाई, दादा, शेर, हाथी, ऊंट आदि। ठीक है, तो ये परिभाषा जो है आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स आप याद कर लेंगे। इसके बाद फिर स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे यहाँ पर है माँ, बहन, दादी, शेरनी, हथनी, ऊँटनी आदि। ये सभी के सभी जो हैं वो स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, कुछ और नीचे लिखा हुआ है, शब्दों के प्रयोग से ही स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान हो जाता है। फिर भी शब्दों के लिए कुछ विशेष नियम हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग तथा कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग ही होते हैं हमेशा, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे शब्द का जो है के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। इट मीन्स उनको पुल्लिंग के ही नज़रों से देखी जाती है। जैसे दिनों के नाम, हमेशा आज रविवार है, सोमवार है। ठीक है, कल रविवार था, कल रविवार थी नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार। ठीक है, तो ये जो सप्ताह के नाम हैं, यानी सप्ताह में दिनों के जो नाम हैं, ये हमेशा जो है हम लोग इसको पुल्लिंग ही समझते हैं। इसको हमेशा क्या समझते हैं? पुल्लिंग ही समझते हैं। सी, इसके बाद फिर महीनों के नाम। महीनों के नाम भी जो हिंदी महीनों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत, बैसाख, आषाढ़, सावन, भादो। ठीक है, ये सब जो हैं वो पुल्लिंग ही होते हैं। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम में जैसे हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, एवरेस्ट, रॉकी, एंडीज, एटलस आदि। ये सब पर्वतों के नाम भी जो हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं। ग्रहों के नाम,
जितने भी ग्रह हैं जैसे बुध, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, यम आदि, ये सभी के सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग ही होते हैं। देशों के नाम जैसे अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, फ्रांस, नेपाल आदि, ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं और कुछ पुल्लिंग शब्द हैं, यानी कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाया हुआ है। जैसे पहला, जैसे फर्स्ट में है हमारा चाचा, चाचा का स्त्रीलिंग क्या होगा, चाची। सेकंड क्या है, बेटा, बेटा का स्त्रीलिंग क्या होगा, बेटी। थर्ड क्या है, शेर, शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा, शेरनी। फोर्थ हंस, हंस का क्या होगा, हंसनी। गायक, गायिका। बालक, बालिका। घोड़ा, घोड़ी। बकरा, बकरी। दादा, दादी। श्रीमान, श्रीमती। नौकर, नौकरानी। नाना, नानी। बैल, गाय। ऊंट, ऊंटनी। कुत्ता, कुतिया। छात्र, छात्रा। मामा, मामी। राजा, रानी। हिरन, हिरनी। पिता, माता। चूहा, चूहिया। पति, पत्नी। ये सभी के सभी और भी बहुत सारे हो सकते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर रखा है। आई होप सो आप इसको अच्छे से, और भी है यहाँ पर एग्जाम्पल, श्रीमान का श्रीमती, नौकर, नौकरानी, राजकुमार, राजकुमारनी। उसके बाद है मुर्गा, मुर्गी। धोबी, धोबिन। माली, मालिन। मोर, मोरनी। नायक, नायिका। ग्वाला, ग्वालिन। चीड़ा, चिड़ियाँ। पति, पत्नी। वर, वधू। लोटा, लुटिया। सांप, सांपनी। पड़ोसी, पड़ोसीन। बिलाव, बिल्ली। डिब्बा, डिबिया। नौकर, नौकरानी। अध्यापक, अध्यापिका। तो ये सभी के सभी जो हैं वो क्या हैं, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, कुछ अभ्यास कर लेते हैं। जब हमने इतना पढ़ा है तो कुछ अभ्यास भी हो जाए। अब देखो, आपने पहले जो पढ़ा उसी के आधार पर यहाँ पर अभ्यास दिया हुआ है। जैसे हथनी, हथनी का, ये हथनी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यहाँ पर क्या करना है आपको, सही और गलत करना है। ठीक है, अगर मान कर चलो कि ये हथनी स्त्रीलिंग है तो हम यहाँ का क्या करेंगे, सही करेंगे। दादी स्त्रीलिंग है तो हम यहाँ सही करेंगे। चोर, ठीक है, अगर स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है तो यहाँ पर आपको करना है। चूहा जो भी है ये आप खुद से आगे करेंगे। ठीक है, उसके बाद बहन, चींटा, बुढ़ा, ये सभी आप आगे की ओर करेंगे, ये खुद से प्रयास करना है। ठीक है, इसके बाद फिर है नेक्स्ट। अब देखो, चित्र के नीचे उचित शब्द चुनकर लिखिए। जैसे बालिका है, मोरनी है, राजा है, माता, गाय, रानी, नौकरानी। ठीक है, मोर, पिता, बैल, बालक, नौकर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को चूज करके यहाँ से लिखना है। जैसे कि ये हो गया बालिका, ठीक है, तो यहाँ पर बालिका कौन दिख रही है, ये दिख रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे बालिका। ठीक है, इसी तरह से मोर, मोरनी, मोर, मोरनी। ठीक है, गाय जो भी है वो आपको यहाँ पर राइट करना है, लिखना है। ठीक है, और ये भी अभ्यास आप करेंगे। इसके बाद फिर जो और है एक अभ्यास मेरे पास, जैसे सही उत्तर पर सही निशान लगाइए, और जो भी यहाँ पर जैसे माली का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लगाएंगे सही और गलत का निशान। फिर उसी तरह से ऊँट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है, और इसी तरह से अध्यापक का और अध्यापिका का। तो ये आपके लिए है, आप इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, कुछ और भी है यहाँ पर, जैसे सही उत्तर के सामने सही का जो है निशान लगाना है, जैसे नौकरानी का, धोबिन का, कबूतरी का, बहन का। ठीक है, इसी तरह से और चाची जी के साथ डैश भी आई हैं, यानी कि इनका स्त्रीलिंग राइट करना है, पुल्लिंग राइट करना है। जैसे चाची हैं तो इनका जो है पुल्लिंग राइट करना है, तो यहाँ पर आप इसको भी लिखेंगे। तो इस तरह से आप जो है लिखेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर आपका ये ख़त्म होता है। धन्यवाद, आपने इतना देर अच्छे से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।